अब आप सुनेंगे डॉक्टर तस्नीम फातिमा का अफसाना मेमना। आइंदा किसी वीडियो में आप ये अफसाना पढ़ेंगे। मेमना वो बचपन ही से ममता का मुजस्समा थी। जब वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती तो खुद गुड़िया सी लगती। उसकी बातें सुनकर मम्मी पापा उसकी तरफ देखकर हंसते और कहते, अमिता बड़ी हो रही है, सब समझती है और देखो कैसे सबकी नकल करती है। अमिता गुड्डे गुड़िया से बातें करती तो बिल्कुल उनकी माँ बन जाती। ओ हो मेरा बेबी, पुछ पुछ, मेरा बेटा पायलट बनेगा और बेटी एयर होस्टेस। मेरे दोनों बच्चे खूब उड़ेंगे, है ना। वो बेख्याली में बोलती और मम्मी की कॉपी कर गुड्डे और गुड़िया को भी स्कूल का काम करने को कहती। फ्रॉक उठाकर चुपके से गुड़िया को दूध पिलाती और उनको थपकी देकर सुलाती और अपनी बाहों में भींचकर प्यार करती। पापा हमेशा अमिता की पढ़ाई का ख्याल रखते। वो चाहते थे डॉक्टर बाप की बेटी डॉक्टर ही बने, मगर नहीं, अमिता को बचपन ही से बच्चों से लगाव था। वो हमेशा नर्सरी टीचर बनना चाहती थी और उसकी अपनी ये आरज़ू पूरी हो गई। वो बीटीसी करके नर्सरी टीचर बन गई। अब उसकी ममता की ओस फूलों को सैराब करने लगी। वो स्कूल में आने वाले गंदे बच्चों को भी प्यार करती थी। शायद वो गंदगी में भी प्यार करना जानती थी। वो बच्चों को बच्चा बनकर समझाती, उनका मुंह धुलवाती। साथी टीचर मजाक में कहती, अमिता तू शादी कर दे। हाँ यार, शादी तो ज़रूर करूँगी। वैसे भी मुझे अपने बच्चे चाहिए, कम से कम 5-6 बच्चे। और वो हंस देती, अरे नहीं, इस महंगाई में 2 ही काफ़ी हैं बस। ठीक है यार, चलेंगे, लेकिन पहले शादी तो हो। वो कहते कहते मायूस हो जाती। अमिता अपना छोटे से छोटा फैसला खुद करती थी, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने से घबराती थी। शायद नहीं, वो पापा से बहुत प्यार करती थी और नरेश को भी खोना नहीं चाहती थी। नरेश एक समझदार इंसान था, वो भी नर्सरी टीचर ही था और अमिता को बहुत चाहता था। उसके ख्यालात व जज्बात की कद्र करता था। अमिता भी नरेश को समझती थी और एक दिन पापा के खिलाफ जाकर आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी खुद ही ले लिया। रात धीरे धीरे अपना सफ़र तय कर रही थी। प्यार की पहली बारिश की पहली बूंद पड़ते ही अमिता कह उठी, नरेश, औरत के लिए माँ बनना एक अजीब सा तजुर्बा है। अपने जिस्म से अपने ही गोश्त के लोथड़े का बाहर निकल आना, फिर उसकी अटखेलियों को देखना एक खुशगवार हैरानी। अमिता की शादी को महीनों गुजर गए। वो कभी कभी छटपटा कर रह जाती और कहती, मुझे माँ बनना है। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे माँ बना दो ना नरेश। नरेश अमिता को समझता था और औरत के दर्द को भी, और ये भी कि औरत के नज़दीक सबसे मुक़द्दस वो लम्हा होता है जब उसके अंदर माँ की ममता जागती है। जब भी अमिता के अंदर माँ की ममता का जज्बा शिद्दत अख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी में आता अपने पास पड़े हुए नरेश को गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर अपनी गोद में सुला ले। वो सोए हुए नरेश को जगा देती। छुओ 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 ना, देखो मेरी छातियों में दूध है, मेरे सीने की गोलाइयाँ प्याला बन रही हैं, मैं माँ बनूंगी ना नरेश। ममता का ये मुक़द्दस जज्बा नरेश को पिघला देता और वो उसे पागलों की तरह प्यार करने लगता। अरे यार, तुम एक साथ 2 बच्चों की माँ बनोगी, जुड़वां बच्चों की माँ, सच। हर महीने वो उम्मीद के चिराग रोशन करती, मगर नहीं। अय्याम शुरू होते ही उसके ख्यालात बिखरने लगते, जैसे वो सुर्ख खून से घिर गई हो। चारों तरफ लहू ही लहू बिखरा हुआ हो। बाथरूम में, बाल्टी में, मग में, दीवारों पर और कभी कभी आसमान और ज़मीन सब लाल दिखाई देता और वो परेशान हो जाती। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। इस दौरान उसने बहुत सी लेडी डॉक्टर्स से मशवरा किया और इलाज कराए, मगर नाकाम। वो मायूस होकर रोने लगती। उसके साथ उसके साथ दोस्त, माँ बाप, सब के सब दिलासा देते। नरेश कहता, अरे अमिता, क्या हुआ? अगर बच्चे नहीं हैं, तुम तो बगैर बच्चों के भी माँ लगती हो। तुम चाहो तो हम किसी बच्चे को गोद ले लें।
ले लें। अमिता तड़प जाती। नहीं नरेश, मुझे अपना बच्चा चाहिए। नरेश की आंखों में हमदर्दी और प्यार का सागर लहराने लगता और कभी कभी लहरें आंखों के किनारों से बाहर निकल आती। अमिता हमदर्दी भरी नज़रों से अपने वजूद को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसको अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। डॉक्टर उसके साथ हमदर्दी से पेश आते। डॉक्टर कविता उसके साथ दोस्ताना सलूक करती थीं और एक रोज़ जैसे वो किसी अनदेखे सैलाब में बहती चली गई। देखो डॉक्टर, मुझे सच सच बताओ, मैं माँ बनूंगी या नहीं? अमिता ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान ने चाहा तो तुम ज़रूर माँ बनोगी। डॉक्टर कविता का जवाब सीधा और सपाट होता। मुझे नहीं चाहिए कोई हमदर्दी, नहीं चाहिए। और फिर वो करीब करीब चीख पड़ी। तुम लोग क्यों मुझे झूठी तसल्ली देते हो? क्यों नहीं कहते कि मैं बांझ हूँ? मुझे गाली क्यों नहीं देते? मैं माँ नहीं बन सकती। इसके सिसकते हुए वजूद को नरेश ने अपनी बाहों में समेट लिया। अब अमिता हर वक्त खोई खोई रहती, ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लगती या गुस्सा करती। उसकी ज़िंदगी मायूसी की चादर में लिपटी हुई लाश बन गई थी। सर्दी की ठंडी रातों में भी वो घर से बाहर निकल जाती और घंटों नरेश भी उसके साथ ठिठुरता रहता। वो एक भयानक रात थी। सर्दी अपनी हदों को पार कर रही थी। ठंड के एहसास ने उसमें ममता की शिद्दत को भड़काया, मानो उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा माँ बन रहा था। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने को तैयार हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो नरेश के वजूद से लिपट कर उसके सर्द होंठों पर अपने गर्म होंठ रखते, अपने गर्म गर्म होंठ और उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर में ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि बिजली के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो चीज़ जो रात के सन्नाटे में उसके आसपास थी, हमदर्दी की नज़रों से उसे देख रही है। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रंग की मोटी चादर मालूम होता था, जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे हों, उससे हमदर्दी जता रहा है, मगर नहीं। ये उसका अपना भ्रम था। शायद वो अपने अंदर की टूट फूट से परेशान थी। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था? वो क्यों अपने अंदर इस मौसम को उतारने की कोशिश कर रही थी जिसने उसकी रूह तक के शिराजे बिखेर दिए थे? उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मशाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है वो बाहर निकल जाए, मगर ये कैसे हो, कैसे हो? और उसकी आंखों के बाद बांध खुल गए। अमिता ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें कि टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। अमिता इन आंसुओं में देर तक खिला को घूरती रही, मगर मायूसी की धुन बरकरार थी। नरेश अमिता की हालत देखकर डर जाता। उसने डॉक्टर कविता से बात की। डॉक्टर ने नरेश को बताया कि कभी कभी बच्चे न होने के इस तरह के केसेस में बहुत सी औरतें अपना जहनी तवाज़ुन खो देती हैं। तुम तो जानते हो, अमिता के भी मुमकिन इलाज हो चुके हैं। उससे पहले कि अमिता जहनी बीमार हो, मेरी सलाह है कि उसको किसी अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा लो। नरेश ने अमिता का 6 महीने तक नफ्सियात के माहिर डॉक्टर BK अग्रवाल से इलाज कराया, मगर कोई अफाका न हुआ। डॉक्टर की सलाह और दोस्तों के कहने से नरेश अमिता को कश्मीर ले गया। कश्मीर जन्नत बेनज़ीर, कश्मीर जिसके बारे में कैसी कैसी खूबसूरत कहानियाँ मशहूर हैं। चिनार के पेड़ जो सर्दी के मौसम में शोले उगलते हैं, बर्फ़पोश वादियाँ और पानी की सतह पर डोलते हुए शिकारे, फूलों वाले शिकारे जैसे ख्वाबों को अचानक किसी लम्हे ताबीर के गुमशुदा फूल मिल जाते हैं। बस अचानक वो हादसा हो गया। नहीं, हादसा नहीं, वो जैसे अचानक उचक कर फूलों वाले शिकारे पर चढ़ गई और शिकारा नाजुक लहरों पर डोलने लगा। वो एक भेड़ चराने वाली थी। वो देर तक टकटकी बांधे उस मंजर में जैसे गुम हो गई थी। वादी कश्मीर में ये भेड़ें उसे बहुत खूबसूरत लगीं। एक भेड़ जो दूसरी भेड़ों से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, उसे अपनी तरफ खींचती मालूम हुई। ये भेड़ दूसरे भेड़ों से थोड़ी अलग और आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है? अमिता ने भेड़ चराने वाली से सवाल किया। क्योंकि ये माँ बनने वाली है। अमिता अचानक सन सी रह गई। लगा जैसे भेड़ नहीं, वो माँ बनने वाली हो। इस एहसास ने उसके जहन को बदलना शुरू किया। अब उस भेड़ के साथ वक्त गुजारना अमिता का मामूल बन गया था कि वो भेड़ों में शामिल हो गई थी।
और जब एक दिन वो भेड़ दूसरी भेड़ों के साथ नहीं आई तो उसने मचल कर लड़की से पूछा, आज वो भेड़ क्यों नहीं आई? क्योंकि आज वो माँ बन रही है। अच्छा, वो माँ बन रही है? शिकारा पानी के लहरों पर अब भी डोल रहा था। अमिता ने लड़की से घर का पता पूछा और जल्दी जल्दी सड़क को नापते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वो देखना चाहती थी कि भेड़ के जिस्म से उसके ही जिस्म का एक टुकड़ा कैसे अलग होता है। वो भेड़ के माँ बनने के अमल में खुद को शरीक करना चाहती थी। और जब भेड़ के जिस्म का लोथड़ा एक मासूम मेमने की शक्ल में बाहर आ गया तो अमिता ने इत्मीनान की सांस ली। मगर अब वो बेकरार थी। दीवार फलांग कर वो भेड़ के करीब पहुंची और अपने ब्लाउज के हुक खोलकर ममता के बहते हुए लावे को मेमने के मुंह में ठूंस दिया। दूर पानी की लहरों में अचानक हलचल तेज हो गई थी और पानी पर तैरता हुआ शिकारा अचानक एक लम्हे के लिए ठहर गया था।